बचपन से ही भगवान विश्वनाथ ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। जो पढ़ाई हमारे को पढ़ाई जाती है, आपने सांसारिक और आध्यात्मिकता की बात कही। जो सच में बहुत सारा वे ऑफ लिविंग हमें सिखाता है। जैसे गुरुजी आपसे बात करते मेरे को समझ में आ रहा है, मैं आपको गुरुजी बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो समझ है, जो हम भी ज्ञान आपको है। गुरु कह सकते हैं। काशी में गुरुवन बसे चेलन को ना काम। हर एक काशी में हर एक गुरु है। क्या गुरु? कोई चेला नहीं है। कोई चेला नहीं है। काशी में गुरुवन बसे, चेलन का क्या काम? चेलन को ना काम। चेलन को ना चेला का काम। कोई काम ही नहीं। हर सही एक है आदमी गुरुजी। गुरु है काशी में। सही है, सही है। आप हमको बहुत अच्छे गुरु लग रहे हैं। जी। मतलब आप अपने बारे में गुरुजी, मैं आपसे अब आगे के विषय में ज़रूर बात करेंगे, जी। लेकिन आपको जानने का बड़ा इच्छा है। कुछ अपने बारे में और बताएं गुरुजी, कैसे आपको ये इस डायरेक्शन में ये ज्ञान के तरफ कब आपका रुझान बढ़ा? देखिए, बचपन से ही भगवान विश्वनाथ ने ब्राह्मण के घर में जन्म दिया है। ब्राह्मण है, काशीवासी हैं। जी। हमारे दादाजी नित्य मणिकर्णिका स्नान करते हैं। हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित श्री हरिनाथ शर्मा जी काशी में विभूति है, और उन्हीं का अनन्य आशीर्वाद मैं तो समझता हूँ कि मतलब ये आप गुरुजी जनरेशन से इस ज्ञान को प्राप्त जी किए जी हुए हैं। जी ये गुरुजी मैंने देखा है कि काशी में बहुत ऐसे लोग आज भी निवास करते हैं जी जो अपने जनरेशन नॉलेज को, जो उनके दादा परदादा और पहले से चलते आ रहा है, वो अभी तक कैरी ऑन कर रहे हैं। इसलिए इतने कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस वो जी। ये ब्लड में है गुरुजी, जो वो गेन कर रहे हैं। जैसे कि वो नित्य मणिकर्णिका स्नान करते, तो मैं उन्हीं का आशीर्वाद समझता हूँ कि आज मैं नित्य मणिकर्णिका स्नान इस तन से कर पा रहा हूँ। तो बचपन से ही मैं इस मार्ग में रहा। नित्य जैसे हम लोग के यहाँ यज्ञोपवीत होता है, फिर संध्या पूजा आदि सिखाई जाती है। हम लोग का ब्राह्मण का मूल क्या है? जी। संध्या गायत्री, यही बोला गया। जी। फिर धीरे धीरे काशी के प्रति हम लोग बाल्यकाल से अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी पढ़ते थे, वेद आदि भी जानते थे। तो मंदिर में जाते थे तो शयन आरती काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते थे, तो बाबा के प्रति एक विशेष रुझान बढ़ने लगा, प्रेम बढ़ने लगा उन्हीं की अनन्य कृपा से। फिर अनेक जगह पे हम लोग ने काशी खंड को भी धीरे धीरे, हमारे और भी चाचा जी लोग हैं, अजय शर्मा जी हमारे चाचा जी, उनका भी साथ हुआ। उन्होंने काशी खंड के विषय में हमें अनेक चीज़ें बतलाई। तो हम काशी खंड से जब पढ़ना शुरू किए कि काशी क्या है, ईश्वर ने हमको क्या दे दिया है, इसके हम योग्य भी नहीं दिखते। अपने आप को जब हम देखते हैं शीशे में, तो उसके योग्य हम नहीं समझ में आते। लेकिन आप कोई गुरुजी, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुजी। हम लोग अपने रोज़मर्रा की जीवन में जी और जो पढ़ाई हमारे को पढ़ाई जाती है, जी जो कि सांसारिक विषयों से रिलेटेड है, जी वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स जो हैं गुरुजी, वो तो हम लोग पढ़ लेते हैं गुरुजी, लेकिन हमारा अपना ज्ञान जो है, जो सच में बहुत सारा वे ऑफ लिविंग हमें सिखाता है, जी। हमारे मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे एनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी है गुरुजी, वो हम लोग कर ही नहीं पाते। मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता इसी है। को अंग्रेजी में सब घुमा फिरा के आपको अलग अलग समझाएंगे, नाना प्रकार की क्लासेस करवाएंगे, लेकिन जी। वही मूल रूप से आपके हर जगह लिख दिया। भगवान श्री कृष्ण जितना ज्ञान गीता में अर्जुन जी को दे रहे हैं, जी। उतना तो ये सब अंग्रेजी में आज अलग अलग तरीके से देंगे, और उसका पैसा भी लेंगे। वो चीज़ आप वो स्वयं पढ़ भी वो सकते वो हैं। टेड टॉक्स जो चलते हैं, जी जो आप जाके सुनते हो, जी वो अगर आप अपने गीता को अच्छे से पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता गुरुजी जो जी बोला गया है, ये जी एक बहुत बड़ा वरदान है गुरुजी हमारे कल्चर में हम कोई लोग भी के लिए। पुराण आप पढ़ लीजिए, कितनी भी चीज़ें पढ़ लीजिए जो ईश्वर ने आपको दी है, उसमें आप आज के समय क्या बताएगा? द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और भी आदि आदि चीज़ें बताएगा। वो सब तो ईश्वर स्वयं लिख रहे हैं कि किसी से कैसा व्यवहार आप करिए। जी। आपके पास विनम्रता होनी चाहिए, जी। वरना उसमें अंग्रेजी में कहेंगे बी पोलाइट, जी। तो अंग्रेजी तो बाद में आई। जी। और ये ग्रंथ गुरुजी हम लोग का बहुत पुराना है। ईश्वर स्वयं इसको लिखे हैं। हर अधिकतर के तो हमारे जो है व्यास जी रचयिता है, जी। वाल्मीकि जी हैं, अनेक लोग हैं। तो हमें स्वयं पढ़ के स्वयं से ही जान लेना चाहिए। जब हम स्वयं से पढ़ के आज के एग्जाम्पल के हिसाब से अपना माइंडसेट सेट करते हैं। अंग्रेजी में क्या चीज़ एक तो बोली गई, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट से जब हम सोचेंगे, फिक्स हो गया तो फिक्स, बहुत जगह पे फिक्स माइंडसेट भी रखना जरूरी है। स्टेबल माइंडसेट, हाँ ग्रोइंग माइंडसेट। हाँ जी। जी। तो वो माइंडसेट से हम जब चलेंगे ईश्वर के प्रति, अपने आप को ऐसा समर्पित भाव से रख लेना है कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला कि प्लेन में जैसे हम हैं, अपने आप को ऐसे छोड़ देना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, हम जीरो हैं। अपने आप को इतना ही समझना है, मैं नहीं, मेरा नहीं, या तन किसी का है। मतलब ये गुरुजी मुझे लगता है कि मनुष्य को काफ़ी बेहतर स्टेट में ले जाता है
अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, विथ ऑल द नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज, बुकिश नॉलेज जो आपके पास है, अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है गुरुजी, तो मुझे लगता है जो आपके मन का भाव है, जो आप चिंता में है, सब कुछ पाने के बाद भी असंतोष में है, और दूसरों को देख के, एक गुरुजी कहावत है इंग्लिश में, आप इंग्लिश की बात करते हैं, और कहते हैं कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये आज के मनुष्य का गुरुजी मैं देखता हूँ, हर मनुष्य की ये समस्या है कि अपने पास जो है वो किसी को पसंद नहीं है और दूसरे का सबको पसंद आ रहा है। अब यही हम सोचने लगे कि गुरु वहाँ दिल्ली में वो हमारा कोई मित्र और है। इसको गुरुजी सुलझाने के लिए मैंने देखा है, इसको सुलझाने के लिए लोग उसी किताबों को सहारा ले रहे हैं जो उनको उसमें फंसा रहा है। वो और एक्सपीरियंस गेन करके सोच रहे हैं कि अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा जहां मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और जो पसंद था वो मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी दूसरों का जब हाथ में आता है तो पता चलता है कि अपना शायद ज़्यादा अच्छा था, दूसरों का बेकार में हमने ध्यान दिया। तो ये गुरुजी कहने का मेरा मतलब है, सेंस ये है कि जब ये स्पिरिचुअलिटी की ओर इंसान जाता है और ये आध्यात्म से जुड़ी हुई किताबों को और चीज़ों को पढ़ता है, तो मनुष्य का दिमाग काफ़ी विकास करता है। वो हमको लगता है गुरुजी खाली एजुकेशन से शार्प होता है, लेकिन एक्चुअल विकास अध्यात्म और स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ के मिलता है। जैसे आपने एक उदाहरण गीता का दिया है, गीता गुरुजी मैंने कुछ मैं तो गुरुजी सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ गीता के विषयों को पढ़ा है, तो काफ़ी फ़र्क आता है गुरुजी जब श्री कृष्ण के वो उद्देश्य अपने जीवन में इंसान अपनाता है, या महादेव, ये हर भगवान तो गुरुजी उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो ये ब्रह्म एक ही है। तो ये गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काशी में रहने वाले आप लोग जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको दोनों का ज्ञान बहुत अच्छा है। और मैं आपको देख के काफ़ी प्रसन्न हूँ कि आप इतने कम समय और कम उम्र में गुरुजी दोनों का बहुत अच्छा एक सामंजस्य बना के चल रहा है। बहुत अच्छी जो कुछ भी है बाबा विश्वनाथ की कृपा है। आपने सांसारिक और आध्यात्मिकता की बात करी, आज के समय बहुत बड़ा लाइव आपको एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि देखिए विराट कोहली जी हैं, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं जी। क्या उनके पास भौतिक सुख नहीं, ऐसा कोई सुख नहीं हमको नहीं लगता जो ना हो भौतिक सुख में, या कोई भी क्रिकेटर हो, विराट कोहली या कोई भी क्रिकेटर मोस्टली हर एक चीज के हिसाब से हम बता दीजिए, जो टॉप ऑफ द बेस्ट हो गए, मिलियनों में फॉलोअर है उनके पास, अनेक सुविधा है, अपना जेट प्लेन है, सब कुछ व्यवस्था है। आपका कहने का मतलब है कि गुरुजी कोई भी ऐसा इंसान जो कि सब कुछ पा चुका है, उसके बाद भी वो आध्यात्म की तरफ आए, इसका मतलब अभी कुछ कमी रही, प्रेमानंद जी के पास कितने सरल सहज भाव से विराट कोहली जी आए जी, हमने देखा होगा वीडियो, हर कोई आया एकदम नॉर्मल तरीके से बैठ रहे हैं जी। और भगवान की कृपा से उनको पत्नी जी भी अच्छी मिली है जो धर्म युक्त होकर के अनुष्का शर्मा जी, तो दोनों जने आ रहे हैं भगवान प्रेमानंद जी के पास। प्रेमानंद महाराज जी भी यही बता रहे हैं कि अध्यात्म नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अध्यात्म को तो आपको कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, कुछ भी XYZ प्राप्त कर लीजिए, आध्यात्मिकता नहीं, आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है गुरुजी। हैप्पीनेस एक अलग बात होगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। आनंद तो प्रभु के चरणों में ही है, में आएगा। कितना भी आप लगे गुरु कुछ कमी लग रहा है, वो प्रभु का रूप कोई भी हो, लेकिन आएगा उनके चरणों। क्या पता आपको जग की सेवा करने में वो आनंद है, आप ईश्वर को हर जगह देखते हो, गौ की सेवा करने में आए,